हेलो एवरीवन, ये इस ड्रामा का लास्ट पार्ट है। ये कहानी की जो एंडिंग है ना, वो थोड़ी सी ट्विस्टेड है। तो आप लोग डिसाइड करके कमेंट करना कि आपको ये कहानी की एंडिंग सैड लगी या हैप्पी। इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि दोनों बैठ के काम कर रहे हैं। गोकुंग भी अपनी कहानी का एंडिंग लिखी थी जो कि सिन्वो को दी थी चेक करने के लिए। उसकी कहानी के एंड में था कि जो हीरो हीरोइन होते हैं वो फाइनली आपस में मिल ही जाते हैं। सिन्वो बोलता है, ओह अच्छा, इसका ये एंडिंग लिखी हो। गोकुंग बोलती है, हाँ, वैसे भी जिन्हें मिलना लिखा होता है वो किसी न किसी तरीके से मिल ही जाते हैं। लेकिन सिन्वो बोलता है कि थोड़ा दोनों का जो मीट है वो थोड़ा सा क्रिंज है। तो गोकुंग को ये चीज़ थोड़ा सा बुरा लगता है। वो वहाँ से जाने लगती है। सिन्वो उसे रोकता है और बोलता है कि चलो मैं तुम्हारे लिए फूड कुक करता हूँ। सिन्वो गोकुंग के लिए मीट कुक करता है, लेकिन गोकुंग बोलती है कि मुझे खाने का मन नहीं है, मैं बाद में खाऊंगी। तो वो उसे पीछे से जाकर के हग कर लेता है और बोलता है, क्या हुआ, तुम टायर्ड हो क्या? मैंने तुम्हारे लिए मीट बनाया और तुम खाई भी नहीं। गोकुंग थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है और बोलती है कि नहीं, मैं टायर्ड नहीं हूँ, लेकिन कल से काम पर समय पर आ जाना। अगर नहीं आओगे तो फिर मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। सिन्वो बोलता है, हाँ ठीक है, मैं आ जाऊँगा। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो बैरूम होता है वो निकल रहा होता है सिन्वो से मिलने के लिए, लेकिन पार्किंग लॉट में वो उसे मिलता है। बैरूम से बोलता है कि अजीब बात है, मैं अभी तुमसे ही मिलने जा रहा था। सिन्वो बोलता है, हाँ मैंने यही लिखा है तो यही होगा ना। बैरूम पूछता है, मतलब? तो सिन्वो उसे उसका किताब दिखाता है। वो बुक देख करके वो बोलता है कि ये तो वही बुक है जो मैंने कुछ दिन पहले इस पर अपना नाम देखा था। सिन्वो बोलता है कि हाँ लो, इसे पढ़ो और जब पढ़ लेना तो मुझे बुला लेना। बैरूम बोलता है कि मुझे तुम्हारा नंबर नहीं पता है। सिन्वो बोलता है कि जब तुम ये बुक पढ़ लोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मुझे कैसे बुलाना है। सिन्वो के जाने के बाद बैरूम अपनी पूरी किस्मत की किताब को अच्छे से पढ़ता है और पढ़ने के बाद लास्ट में वो बुक पे लिखता है कि जो सिन्वो है वो बैरूम से इतने बजे यहाँ पार्किंग लॉट में मिलेगा। और सच में वहाँ पर सिन्वो आ जाता है। फिर दोनों बात करते हैं। बैरूम थोड़ा सा गुस्सा था सिन्वो से। वो उससे बोलता है कि तुमने ये कैसी किस्मत लिखी है, तुम्हारा लास्ट में लिखना था कि मैं अपने प्यार से बिछड़ जाऊंगा, मेरे प्यार का डेथ हो जाएगा। सिन्वो बोलता है कि हाँ, जब मैंने तुम्हारी ये किस्मत लिखी थी तो मुझे लगा था कि यही परफेक्ट किस्मत है तुम्हारे लिए, लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं लगता है। और एक बार जो भी भगवान किसी की किस्मत लिख दिए तो वो खुद भी उसे नहीं मिटा सकते हैं। जिसकी ये किस्मत है वो ही अपनी किस्मत चेंज कर सकता है। तो बैरूम बोलता है, अच्छा तो इसका मतलब कि जब तुमने ये किस्मत लिखा था मेरा, तब तुम्हें गोकुंग से प्यार नहीं था, लेकिन अब तुम्हें गोकुंग से प्यार हो गया है और तुम उसे बचाने के लिए मुझे मेरी किस्मत की किताब दी हो ताकि मैं पढ़ के उसे चेंज कर सकूं। सिन्वो बोलता है, हाँ। फिर बैरूम बोलता है कि तुम्हें पता भी है कि तुमने कितना बड़ा कांड किया है, मैं इस पर कुछ भी लिख सकता हूँ। सिन्वो बोलता है कि मैं गोकुंग को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तो तुम इसमें जो चाहे तुम लिख सकते हो। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि गोकुंग जो है, जहाँ पर शिप रेंच है, जहाँ पर शिप को रखा जाता है, वहाँ जा रही है। अपनी मॉम से बोल करके वो निकलती है और म्योंग उसे जाते हुए देख रहा होता है, क्योंकि उसी ने उसके डेस्टिनी में लिखा था। वो फ्लैशबैक में सोचता है कि जिस दिन सिन्वो ने गोकुंग को बचाया था, जब वो छोटी सी थी उसका एक्सीडेंट होने से, तो उस दिन वो तो एलिमिनेट हो गया था। और फिर थोड़ी देर बाद जो गोकुंग होती है वो आकर के म्योंग से मिलती है, उसे नोट पर लिख करके देती है कि आप ये अपने कार पे लगा दिया करो। जो लोग हैं ना, आपको उल्टा सीधा बोलते हैं कि आप गाड़ी पार्क करके गायब हो जाते हो, आपके पास फ़ोन भी नहीं है ना, इसीलिए आप ये लिख दो कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गया हूँ, मैं भी तुरंत आ जाऊँगा। ये बोल करके वो चली गई है और तब से म्योंग ने वो कार और वो नोट दोनों को संभाल करके रखा हुआ है। जो सैमसिंग होती है वो भी अपने पहले दिन स्कूल गई होती है। वहाँ पर वो उस लड़के से मिलती है जिसको वो मन ही मन पसंद कर रही होती है। वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है उसे देख करके। उसके जाने के बाद वहाँ पर उससे मिलने के लिए सिन्वो आता है। सिन्वो अपने सारे डियर पीपल को बाय बोल रहा था, क्योंकि वो समझ चुका था वो जल्दी ही एलिमिनेट होने वाला है। तो वो सैमसिंग को भी बाय बोल करके जाता है। और इधर हम लोग देखते हैं कि जो बैरूम होता है अपने डेस्टिनी में लिखता है कि बैरूम को उसके डेस्टिनी के बारे में उस भगवान सिन्वो से पता चला और अब उसे कोई भी डेस्टिनी लिखने के लिए गॉड नहीं चाहिए। अब बैरूम की जो किस्मत है वो खुद उसी से बिलोंग करती है। अब जो भी उसकी किस्मत में होगा उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। सिन्वो अपने हॉल में होता है तो उससे मिलने के लिए म्योंग आता है। सिन्वो म्योंग को अपना डाइटी वाला ब्रेसलेट देता है। उसे देख करके म्योंग समझ जाता है कि अब ये एलिमिनेट होने के लिए डिसाइड कर लिया है। वो उसे डांटता है। सिन्वो बोलता है कि वैसे भी मैं नहीं चाहूँ तब भी मैं एलिमिनेट हो ही जाऊँगा।
दूंगा। वो उसे हक करता है और बोलता है मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए, बस एक लास्ट में मेरी हेल्प कर दो। फिर वो वहाँ से चले जाता है और हम लोग देखते हैं कि जो म्यूंग होता है वो गोक्यूंग के डेस्टिनी में लिख रहा है कि वो सिप रैंच पर अकेले वॉक करने जाएगी, क्योंकि सिनमून ने उसे यही मांगा था कि तुम प्लीज़ एक बार लास्ट टाइम गोक्यूंग को अकेले सिप रैंच पर वॉक करने के लिए भेजो। मैं बस उसे दूर से देखना चाहता हूँ, मैं उससे बात नहीं करूँगा। और बिल्कुल वैसा ही होता है। गोक्यूंग अकेले वहाँ पर वॉक कर रही थी और दूर से सिनमून बस उसे देख रहा था। लेकिन यहाँ पर कहानी में छोटा सा ट्विस्ट आता है। म्यूंग ने ये भी उसकी डेस्टिनी में जोड़ दिया था कि गोक्यूंग को सिनमून के बारे में सब कुछ याद आ जाएगा। और बिल्कुल वैसा ही होता है। गोक्यूंग को शुरू से लेकर के लास्ट तक हर चीज़ सिनमून से रिलेटेड आ जाता है। किस तरीके से दोनों मिले थे, किस तरीके से एक्सीडेंट होने से सिनमून ने उसे बचाया था। वो उसका नाम लेकर के बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और ये देख कर के सिनमून को रहा नहीं जाता है। वो दौड़ करके उसके पास आने लगता है। गोक्यूंग भी उसे देख रुकने के लिए बोलता है, लेकिन ये सीन ट्रस्ट मी बहुत ज़्यादा अजीब था। वो दौड़ते हुए आ रहा है और कम से कम वो उसे टच कर पाए इसके पहले ही वो एलिमिनेट हो जाता है। ओह माय गॉड, राइटर ने ऐसा क्यों किया? एटलीस्ट उन्हें एक लास्ट हक तो कर लेने देता यार। वो उसके सामने ही गायब हो जाता है। गोक्यूंग बहुत ज़्यादा रोने लगती है। सिनमून को गए हुए 5 साल बीत जाते हैं। गोक्यूंग आज भी सजेशन बॉक्स में लेटर डाला करती है। अब वो बहुत ज़्यादा फेमस राइटर बन गई है। अब उसे अपनी आइडेंटिटी छिपाने की ज़रूरत भी नहीं है। एक दिन वो लड़की उसके पास आती है असिस्टेंट राइटर के लिए, इंटरव्यू के लिए, जिसको डेस्टिनी लिखने के लिए सिनमून लास्ट टाइम रेस्टोरेंट गया था। वो उसे जॉब पर रख लेती है और जब भी गोक्यूंग लिफ्ट में जाती है हर बार ऊपर वाले फ्लोर का बटन ज़रूर दबाती है कि किसी दिन तो काम करेगा, लेकिन वो किसी दिन भी काम नहीं करता है। एक दिन गोक्यूंग बैरुम से मिलने के लिए गई थी, क्योंकि बैरुम फाइनली अपने पहले प्यार को वहीं पर एंड करके बाहर जाना चाहता था, तो वो उससे ऑटोग्राफ लेने के लिए गया था। वो अपने बुक पर अपनी फेवरेट राइटर गो एस्प्रेसो का ऑटोग्राफ लेता है और बोलता है कि अब मुझे कुछ अवार्ड्स वगैरह लेने के लिए बाहर जाना है, तब मैं शायद ही वापस आऊँगा इस शहर में। इसीलिए अपने पहले प्यार को ख़त्म करने के लिए मैंने सोचा कि तुमसे एक बार मिल ही लेता हूँ। बैरूम से मिलने के बाद जब गोक्यूंग लौट रही थी तो फिर से वो हमेशा की तरह ऊपर वाले फ्लोर का लिफ्ट का बटन दबाती है, बट आज वो बटन काम कर जाता है और वो एंटर करती है सिनमून की दुनिया में। एक्चुअल में जो डाइटी म्यूंग होता है उसने ये लिखा था कि गोक्यूंग को सिनमून के एलिमिनेट होने के बाद भी सारी बातें याद रहेंगी और वो उसे एक बार अपनी किस्मत बदलने का मौका मिलेगा। ऐसा करने की वजह से म्यूंग भी एलिमिनेट हो जाता है, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसे अफसोस हो रहा था कि उसने अगर गोक्यूंग की डेस्टिनी अच्छे से लिखी होती तो सिनमून आज एलिमिनेट नहीं होता और उसके लिखे हुए के हिसाब से गोक्यूंग को उस किस्मत वाली दुनिया में जाने का मौका मिलता है। वो जाती है, उसे अपनी किस्मत का किताब मिलता है, वो उसमें कुछ लिख ही रही होती है, तभी वहाँ पर डाइटी ह्यूनजुन आता है। वो एक ह्यूमन को देख करके डर जाता है। गोक्यूंग बोलती है कि मैं जिस भी डाइटी से मिल रही हूँ वो थोड़ा सा पागल टाइप सा क्यों है। वो उसे बोल करके वहाँ से चली जाती है और एक्चुअल में गोक्यूंग ने अपनी किस्मत में लिखा था कि गोक्यूंग अपने पहले, दूसरे, तीसरे और आखिरी प्यार से ज़रूर मिलेगी, जो कि सिनमून है। और जैसे ही वो वहाँ से निकलती है, बाहर स्नोफॉल होने लगता है और सामने हम लोग सिनमून को देखते हैं। जैसा कि गॉब्लिन ड्रामा में हुआ था ना, फर्स्ट एपिसोड में दोनों हीरो हीरोइन एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, बिल्कुल यहाँ पर ऐसा ही होता है। कुछ सेकंड्स के लिए हमें लगता है कि सिनमून वापस आया है तो उसे गोक्यूंग के बारे में सब कुछ याद होगा, लेकिन नहीं, उसे कुछ भी याद नहीं होता। गोक्यूंग ने उसे डाइटी के रूप में जन्म दिलाया था। अगर आपको आपकी किस्मत की किताब मिलती तो आप क्या लिखते? मुझे लगता है कि गोक्यूंग ने कुछ गलती किया है। उसे जब सिनमून को वापस बुलाना ही था तो उसे ह्यूमन की तरह बुला सकती थी, इसके बाद दोनों आराम से रहते, लेकिन उसे कहानी को ट्विस्ट करने के लिए उसे डाइटी के रूप में बुलाया। और गोक्यूंग के हिसाब से उसने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि सिनमून का लास्ट चांस था, अब वो वापस नहीं आ सकता था। इससे सिनमून तो वापस आ गया और इस वजह से गोक्यूंग भी सिनमून को हमेशा याद रख सकेगी और उसके प्यार को भी। अगले सीन में हम लोग 2 नए डाइटी को देखते हैं, जिनमें से एक म्यूंग होता है, एक और दूसरा डाइटी होता है। वो लोग फिर से नया जन्म लेके आए थे और हमेशा की तरह इस बार सिनमून आता है उनसे मिलने के लिए, उन्हें रूल्स रेगुलेशन सिखाता है, उन्हें अपना अपना ब्रेसलेट देता है
और अब लोग न्यू ईरा में थे, 2021 में थे, तो सब कुछ मॉडर्न हो गया था, सबके पास फ़ोन था। और सीनवोन जब अपने सजेशन बॉक्स में जाकर के बहुत सारे लेटर्स देखता है तो देखता है कि गोक्यूंग के नाम से बहुत सारे लेटर्स हैं। उनमें लिखा हुआ है कि तुम जल्दी आ जाओ, मुझसे वेट नहीं हो रहा, तुम आ जाओ वरना मैं सबको बता दूंगी कि तुम डाइटी हो। सीनवोन सोचता है आखिर ये है कौन यार, वे फ़ोन करके और बोलता है म्यूंग लोग को पता करने कि ज़रा पता करो तो ये सीनवोन है कौन। और यहाँ पर हमारा ये ड्रामा एंड होता है, यानी कि कहानी फिर से रिपीट होगी। सीनवोन गोक्यूंग के बारे में जानने की कोशिश करेगा, उससे फिर से सारी बातें याद आ जाएंगी। आपको कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट में बताइएगा।